आज संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को राम राम। भाई जीन जुलाना वहाँ पहुंचे हैं और एक सज्जन मिले हैं जो आर्य समाज जी के कट्टर बिल्कुल आपका धर्म पे अड़े रहा करते, परंतु आज पलट गए हैं। बातचीत करते हैं भाई कौन सी संस्था में आके पलटे हैं ये जी। राम राम जी। नमस्कार, राम राम और अब सत साहिब जी। सत साहिब जी। अच्छा जी, नो बताओ। मैं पलटा नहीं हूँ। अच्छा जी। मैं आर्य समाजी, पहले आर्य समाजी विचारधारा से जुड़ा रहा और आज आप आर्य समाजी बन गया हूँ। अच्छा जी। रामपाल जी महाराज ने आर्य समाजी बनाया है मुझे जी। तो पलटा नहीं हूँ, मुझे उसने पक्का बनाया है। अच्छा, पक्का मैं बना दिया। कच्चा आर्य समाजी था। अच्छा जी। मैं दयानंदवादी था, आज मैं वैदिकवादी हूँ। अच्छा जी। तो वेद की परंपरा को मानता हूँ, वेद के अनुसार अपने जीवन चलाने का गुरु जी के आदेश के अनुसार प्रयास करता हूँ। अच्छा जी। तो ये जो 10-10, 20-20 रुपया के पाइप दे के और संत रामपाल जी महाराज बार बार सम्मानित करा हुआ है। आज ये चीज जुलाना में सम्मानित करा, थोड़े दिन पहला मैम था आया था और कुछ आपके गांव भी थे जो सम्मानित करे हैं, परंतु ये तो से क्यों वापसी क्यों लेना है संत रामपाल जी महाराज जी? नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, जिसकी बात आप कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज का जो सम्मान कर रहे हैं जी, वो इसलिए लोग कर रहे हैं कि जेल में बैठे एक संत ने इस पृथ्वी पर आई विपत्ता को ऐसे बिठा दिया। मात्र कोई धरती पर कोई भगवान ही वो कर सकता है और संत रामपाल जी ने वो करके दिखाया। आज इसलिए किसान आज अन्नदाता उसको भगवान बोल रहा है जी। और जो किसानों के मसीहा है, किसानों के भगवान है, कोई से किसान रतन। आपने देखा डाया के अंदर बहुत बड़ा जन समूह किसानों का उनका सम्मान किया। आज क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने वो कर्म किए हैं, आज आप उनके शिष्यों ने दिखाया है इस विपरीत परिस्थितियों में वो लड़े हैं। जब मैं भी उनके कभी खिलाफ था, जब मैंने भी उनकी विचारधारा को देखा, संत रामपाल के, बल्कि आपको एक चीज और बड़ी बात बताऊं, संत रामपाल का एक शिष्य कोर्ट के अंदर खड़ा था जी और वकीलों की भीड़ थी, वो लगातार कोर्ट की सेवा करता है। जब एक जज ने कहा कि लर्न फ्रॉम दिस मैन, इस बच्चे से सीखिए, इसके सिद्धांतों से सीखिए। जब कोर्ट के वकीलों के बीच में एक मजिस्ट्रेट ये कहता है संत रामपाल के शिष्य में, मैं एक वकील होने के नाते वहां खड़ा था, तो मैं सोचने पर मजबूर था। क्योंकि मैं लगातार ये बात देख रहा था कि अभी एक भाई को इंटरव्यू ले रहा था, मैं बता रहा था कि मैंने संत रामपाल के शिष्यों के व्यवहार से मैंने संत रामपाल जी महाराज को पहचानने का प्रयास किया। और जब मुझे देखा कि हम आर्य समाज के लोग असली आर्य तो संत रामपाल बना रहे हैं। अरे आज उनकी शादियों में देखो, डीजे की बात छोड़िए, मतलब उनको नाचना गाना सब पता, उनको पसंद ही बिल्कुल दूर है। उस शादी में जाना पसंद नहीं करते जहाँ आर्य समाज की या वैदिक वाणी के खिलाफ कोई बात चलती हो। जी। तो असली आर्य दोनों ने बनाया। एक बार बताओ जी, ये मतलब सम्मानित क्यों करवावा है किसाना पे? जो पाइप मोटर पैंट की ठीक अच्छी बात है, तो फिर सम्मानित क्यों करवा, क्यों खर्चा करवाना है रे किसाना के? नहीं देखो, किसानों ने किसान खुद कर रहे हैं और किसान अन्नदाता जो है ना, आज उसकी जो फसल लहरा रही है जी, उसके किसाने का ठिकाना नहीं है। वो किसान जब ये सोच रहा था, उसकी बेटी ब्याने के लायक हो रही थी, दो बेटियां, और उसकी पिछली फसल मर चुकी थी, आगे कोई उम्मीद नहीं थी। वो किसान मतलब खून के आंसू बहा रहा था। जब संत रामपाल जी महाराज उसकी डोर पे खड़ा हो गए, उसकी मेट पर खड़ा हो गए, उसने प्रतिज्ञा ली और कहा कि बेटा, ये पानी अगर तुम्हारी फसल की बिजाई नहीं हुई तो क्या फायदा मेरी मोटर पाइप देने का। जी, ये शब्द उन किसानों ने सुने जब उनके शिष्य गांव में पहुंचे। ये शब्द कहे कि तुमने 4 मोटरें मांगी है, तुमने 10 मोटरें मांगी, तुम 20 ले लेना, लेकिन इस किसान की बिजाई होनी चाहिए। और जब संत रामपाल जी महाराज ने अखबार में जब एक बेटी के बारे में पढ़ा कि उसके मकान की रात को रहने के लिए दिक्कतें आ गई, और संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, तुम रोटी बाद में खाना, उस बहन को रोटी मिलनी चाहिए, उस बेटी को रोटी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं लोग सम्मान करें। तो एक पाखंडी बाबा आ रहे हैं जो 20 रुपए पाइप का है देके और फिर शांत ला रहे हैं और मना करे थे जब इस देश पर काल पड़ा था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो आर्य कम से कम आर्य मंच को तो यूज मत करें ऐसे संत के बारे में, ऐसे किसान मसीहा के बारे में जिसने सर छोटू राम की रीत को निभाया है। और मैं आज बड़े दावे के साथ कहता हूँ, मैं 20 साल उस आर्य समाज के लोगों के बीच में रहा हूँ
स्वामी दयानंद को भी दुख हुआ होगा, वहां पर बैठा कहीं बैठा होगा, उसको भी दुख हुआ होगा कि यार ये समाज के मंच को ये बाबा कैसे यूज कर रहा है, कैसे कैसे संत को गालियां दे रहा है जिसने समाज की भलाई के लिए खड़ा हो गया, कैसे कैसे संत को के बारे में बोल रहा है जिसने पाखंड के खिलाफ एक बड़ा युद्ध अभियान छेड़ रखा है, सनातनी परंपरा को जिसने ऊंचा दर्जा दे दिया, जिसने वेद की वाणी को गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौतरे और चबूतरे पर पहुंचा दिया, उस मसीहा को ये गालियां दे रहा है। मुझे तो शर्म आई कि मैं 20 साल उस आर्य समाज के मंच पे खड़ा हुआ, लेकिन दयानंदवादी लोग, दयानंद को मानने वाले लोग उसकी वाणी को नहीं मानेंगे। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो गुरुकुल में हमारे भाई बैठे, मैं गुरुकुलों में रहा हूँ, कि उसके शब्द का जवाब देना चाहिए। वो बदनाम आर्य समाज दयानंदवाद के बदनाम कर रहा है। अरे इतनी झूठ बोल रहा है वो आदमी, ये कह रहा है कि 400 पाइप एक गांव में देके वो प्रशंसा लेने के लिए वो किसान आए हैं। एक वेद के अंदर एक वाणी है, सत्य से बड़ा पुण्य नहीं और झूठ से बड़ा पाप नहीं। इतने बड़े पाप का वो अधिकारी बन रहा है। मैं उस भाई से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, कम से कम किसी और कपड़े में आर्य समाज के झंडे के तले ये शब्द मत कहें। वो कम से कम जो हमारी गुरुकुल की परंपराएं हैं, जिन्होंने वेद को झंडा करने का काम स्वामी दयानंद ने किया, उस दयानंद को तो वो बदनाम मत करें। जी, आर्य समाजी तो कट्टर थे जी, जो मतलब किसी ने भी महाराज ने संत ने नहीं माना करते, परंतु आप एक संत रामपाल महाराज के पीछे पीछे चल रहे हो, कहानी समझ में नहीं आई जी। देखो, हमारे ऋषि स्वामी दयानंद भी तो ऋषि थे। आज ये इस धरा पे जो आज इस असली आर्य बनाने आए हैं, आज वेद की वाणी बांटने आए हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ मात्र जेल में इसलिए गए हैं कि मेरी नाड़ कट जाए, चाहे जेल तो क्या, इस वेद की वाणी को धरा के कोने कोने में पहुंचाऊंगा, ये तो कुछ भी नहीं। अरे उस संत को सलाम है मेरा। तो आज तो समाज आपके संत को भी रखेगा है, अगर ऐसा शक्तिमान है तो जेल तोड़ के आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो कह रहा है, ये जेल ही तोड़ दी ना आपके सामने। अब जी भाई साहब, आप ये जेल में चले जाइए, घर के दरवाजे बदल जाते हैं जेल के अंदर जाके ना। याद को नहीं, अड़ोसी पड़ोसी कौन पूछो उसने। आज जो सम्मान करने वाले इस तरह पे आपने जिंदाबाद, किसानों के मुंह से नारे लगे, किसानों की बेटियां बेटे आज फूलों में स्वागत कर रहे हैं। किसका स्वागत कर रहे हैं? भाई साहब, संत रामपाल का शरीर हो सकता है, वो तो आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं ना, वो तो महात्मा गांधी के बारे में भी ऐसे बोलते थे, वो भगत सिंह के बारे में ऐसे बोलते थे। उन्होंने बोलना होता है, वो तो अपने नेल्सन मंडेला को भी नहीं बख्शते, वो जो जेल से बाहर आए। उनकी बात को छोड़िए, वो तो जिस टाइम बाबर ने नानक को जेल में डाला, तब भी लोग उसके नानक के पिताजी भी खिलाफ थे, लेकिन जब समझ में आई तो उन्होंने भगवान बोल दिया उसको। यही लोग भगवान बोल रहे हैं, वो जेल में बैठे को भगवान बोल रहे हैं, जिसको आप जेल में कह रहे हो। वो है तो यहाँ पे, लेकिन जिसमें आपका मीडिया और आपके लोग जो कह रहे हैं, आपने क्या थोड़ा विरोध किया था क्या? थोड़ी गालियां हम पकवाई थे क्या? विपरीत परिस्थितियों में उस जंग के तरह संत रामपाल के शीशे खड़े रहे। आप बताओ, चाहे कोरोना काल हो, अरे आप एक काम करिए, आप खुद पत्रकार हैं, किसी गांव में जाइए और एक एप्लीकेशन संत रामपाल के शीशे को दीजिए उसके ऑफिस में कि उस बेटी का मकान कच्चा है पक्का है। अगर 24 घंटे के अंदर संत रामपाल के न्याय पहुंच जाते हो तो कहना संत तुझे सलाम। ये बात है जी। थोड़े दिन पहले ये फिर मुद्दा उठने लगे, इसको सम्मानित करते करते संत रामपाल जी महाराज को नहीं लिया। ये तो प्रसाद में एक किसी चीज मिलावा है, पशु भी टक्कर मार के दीवार में गेड़ते हैं, और एक लेडीज थी, ख्वाजा लेडीज भी क्रोथा धाम में जाके डटी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो कर उन पाखंडियों के प्रचार हो सकते हैं, लेकिन संत रामपाल जी का ज्ञान की जो मिठाई है, ज्ञान का जो लड्डू है, वो खाएगा तो वो विश्व के किसी कोने में आओ धनाना की धरती पर आएगा। ठीक बात है। ये ज्ञान के लड्डू खिलाते हैं। ये जो भोग लगता है वहां पर ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ा जाता है, और उस लड्डू के विचार, उस लड्डू के अंदर, उस खाने के अंदर जो वेद की वाणी का ज्ञान जाता है। भाई साहब, ये किसी तरह के किसी कोने पे बैठा हो, उसके पाप कर्म तो जरूर कटेंगे। आप एक बात सुनिए, आज किसान जब अपनी फसल को बो रहा था तो गीत तो उस किसान मसीहा के गा रहा था ना, गीत तो वो मानवता रक्षक के गा रहा था ना, वो किसानों के रतन के गा रहा था ना। उसके यहाँ वो एक एक शब्द में कह रहा था। कल जो ना मैं एक जगह खड़ा था और हम खड़े थे तो एक जन का संत रामपाल जिंदाबाद। मन का भाई हमने पहचान क्या गए हैं,
तो एक भाई ने कहा कि ये गुरु जी का फोटो लग रहा है बोर्ड पे, स्वरूप लगा, इसको जिंदाबाद बोल रहे हो। जिंदाबाद संत रामपाल। ठीक बात है। ये जब नारे आप सुनते हो ना, तो मैं देखता हूँ कि उस गहरे कुएं से मुझे संत रामपाल जी महाराज ने खींच लिया। जी, जो पाइप और मोटर पहनते थे, खाली हरियाणा में या कुछ और स्टेट भी है? संत रामपाल जी उत्तरी भारत में जहाँ बाढ़ आई, चाहे वो हरियाणा हो, जो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, उत्तराखंड और यहाँ तक हिमाचल हो, सब जगह संत रामपाल जी, जो भी संत रामपाल जी के दरबार में आया ना, उसको सब मिला। उसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज की पूरे विश्व में, खासकर जो भारत में इस समय अन्नपूर्णा अभियान जो चल रहा है, वो बहुत बड़ा अभियान है। किसी गरीब को मकान मिले, कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई गरीब बीमार है उसके स्वास्थ्य का इलाज हो। पिछले दिन 80 में एक एक्सीडेंट हो गया जी। अरे वहां के 80 के लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस सरकारी बाद में पहुंची, संत रामपाल की पहले पहुंच गई। तो क्यों नहीं उसे भगवान कहेंगे भाई? ठीक बात है जी। तो भगवान ये काम कर सकता है। दिल्ली में ऐसा कौन सा अवार्ड मिला है जो आज तक किसी ने नहीं मिला, एक संत को मिला है? संत रामपाल जी महाराज को भारत गौरव अवार्ड भारत सरकार के कृषि मंत्री ने दिया है जी। विज्ञान भवन में कृषि मंत्री ने दिया, भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किए गए। अरे उन्हें तो भारत रत्न देना चाहिए, उन्हें तो यूएनओ भी स्वागत करेगा। एक समय आएगा, अब समय आएगा। अरे वो एक बेटी ने, मैं आपको बताता हूँ, ये डाया के अंदर जिन्होंने 14 हिमालय पर्वत की चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराया है, उस बेटी को, किसान की बेटी ने जो शब्द कहे ना कि अगर दोबारा से मुझे मौका मिला और परमात्मा का आशीर्वाद, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का आशीर्वाद रहा, तो उस दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों पर संत रामपाल की फतेह को पहुंचाऊंगी, संत रामपाल के स्वरूप को पहुंचाऊंगी। आज जिन्हें भारत देख रहा है, एक दिन विश्व देखेगा उस संत रामपाल को। इस तरह से ये संदेश गया, किसान की बेटी से ये संदेश गया। उस किसान की बेटी से तो पूछिए किसान के लिए संत रामपाल क्या है। उस बेटी से तो पूछिए जब वो गांव में बस्ता लेकर चलती है और चबूतरे पर लोग कहते हैं कि संत रामपाल की वजह से ये बेटी आज कॉलेज में जा रही है, उस बेटी से जाकर पूछिए कि संत रामपाल भगवान क्यों है जी। भाई पत्रकारों, तारे शब्दों में आज जो है ना, आज हमारी इंटरव्यू ले रहे हो, यह भी तुम्हारा धन्यवाद। अच्छा जी, भारत देशवासी आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं भारतवासी और विश्व के जितने जगत के लोग हैं, मैं भी आर्य समाज की किताब लेके, सत्यार प्रकाश लेके, वेद घर में रख के, चाहे पढ़े ना हो, मैंने सत्यार प्रकाश तो पढ़ ली थी, और मैं उन लोगों से जो मंदिरों में मूर्तियों में भगवान ढूंढ रहे हैं, वो उस कबीरियत को पढ़े, उस संत रामपाल की वाणी को सुने और वेद की उस वाणी को सुने जो दुनिया में प्रचार कर रहा है, और उसमें उस महासम्मेलन में, उस महायुद्ध में आप शामिल होइए, ताकि ये सनातन परंपरा की ये धरा जिसका संदेश विश्व में जाए, और उस तरह के एक बहुत बड़े संत जो आज इस सार की, जिसे लोग जेल में कहते हैं, मेरे लिए वो परमात्मा इस धरा पे जो बैठे हैं आज, इस दुल्हना की धरा पे, वो संदेश दे रहे हैं सबको कि आइए दोबारा से उस सनातन परंपरा को उजागर करें, दोबारा से उस वेद की वाणी का गीत गाएं और विश्व को बताएं कि हम क्यों सोने की चिड़िया थे। तो इसलिए आज सबसे प्रार्थना है, जो मेरी बात सुन रहा है वो इस अभियान से जुड़िए और कम से कम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनिए, तो आपको पता लगेगा कि पाखंडवाद के खिलाफ जो संत रामपाल की लड़ाई है, उस मुहिम में आप शामिल होइए। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।